ओम ह्रीं अरहम ळमो जिनाळम छह ढाला सार। एपिसोड नंबर 1 में हमने जाना अपनी अपनी कहानी। एपिसोड नंबर 2 में हमने जाना कि भटकन का कारण क्या, भटकन क्यों। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए आज हम तीसरे एपिसोड में जानेंगे श्रद्धा किसकी। देखते हैं। मिथ्यात्व को 2 भागों में बांटा। पहला भाग है अगृहीत मिथ्यात्व, जिसे दूसरों के उपदेश के बिना स्वयं से ही ग्रहण किया, और दूसरा है गृहीत मिथ्यात्व, जो दूसरों के उपदेश से या श्रद्धा से ग्रहण किया। इसमें क्या आता है? तो इसमें कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की श्रद्धा आती है। आइए देखते हैं। पंडित जी साहब लिखते हैं कि जो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करते हैं, वे केवल अपने दर्शन मोहिनी कर्म को पुष्ट करते हैं। ये दर्शन मोहिनी कर्म जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, उतना ही उतना संसार बढ़ता चला जाएगा। दर्शन मोहिनी कर्म क्या करता है? दर्शन मोहिनी कर्म श्रद्धा को उत्पन्न नहीं होने देता, सच्ची श्रद्धा को पैदा नहीं होने देता। तो यह जीव निरंतर इस संसार में घूमता रहता है। आइए अब एक एक को जाने। क्यों जानना है इन्हें? तो पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज लिखते हैं, उन्हें भी जानो जिनसे बचना है पग पग पे। तो जिनसे बचना है उन्हें भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें किन किन से बचना है। तो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इन तीनों से अच्छी तरह बचना है। तो सबसे पहले बताते हैं कुगुरु कौन है। तो कहते हैं जिनके अंतरंग में तो राग द्वेष है और बाहर में धन, रुपया, पैसा और कपड़ों में जिनका स्नेह है। बहुत प्रकार के खोटे भेषों को बनाते हैं। विविध प्रकार की मालाएं, गंडा, तावीज, बड़े बड़े दाढ़ी और अनेक प्रकार के रूपों को भी धारण करके अपने आप को महत्भाव महान मानते हैं। बेकुगुरु कैसे हैं? बेकुगुरु तो संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान हैं। जो उस नाव पर बैठेगा नियम से डूबेगा। पत्थर की नाव स्वयं भी डूबती है और जो उसका सहारा लेता है वह भी डूब जाता है। इसलिए अच्छी तरह बाहर में जो राग द्वेष से मलिन है और अंतरंग में जो राग द्वेष से मलिन है और बाहर में धन, रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, घर, मकान, मोबाइल, इन सब के राग रंग में उलझे हुए हैं, ऐसे कुगुरु जानने चाहिए। वर्तमान समय में कुगुरुओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा देखने में आ रहा है। आए दिन मोबाइल, टीवी के माध्यम से नेट पर आप देख सकते हैं कितने ही प्रकार के लोग अपने आप को महान घोषित करते हैं। हम और आप किसी लोभ वशात, किसी स्वार्थ वशात, कुछ सीखने के वशात उनसे जुड़ जाते हैं, अपनी आस्था वहाँ जोड़ देते हैं, और जब उनका भांडा फूटता है हमारी श्रद्धा तार तार हो जाती है। फिर हम कहते हैं लोक में कोई गुरु नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहिए।
हमें अच्छी तरह पहले गुरु की पहचान करनी है, पश्चात गुरु बनाना है। जो स्वयं ही अभी राग रंग में उलझे हैं, जो अभी बाहर में रुपया, पैसा, घर गृहस्थी, पुत्र पत्नी आदि आदि के मोह में उलझ रहे हैं, जो स्वयं ही वस्त्रों के आवरण से युक्त हैं, उन्हें तो पहले नंबर ही खोटा गुरु जान लो। अच्छी तरह ये श्रद्धा विकसित कर लें कि जिनके पास किसी भी रूप में परिग्रह है, वह अभी जब सांसारिक विकल्पों से ही ऊपर नहीं उठ पाया है, तो वह कैसे सच्चा गुरु होगा। तो इस तरह खोटे गुरुओं से बचें। खोटे गुरुओं से बचने का एक सबसे अच्छा उपाय है, हम कभी भी किसी से भी कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र या किसी प्रकार की प्रसिद्धि, किसी प्रकार की यश कीर्ति के लोभ में आकर इनसे संपर्क ना बनाएं। कितने ही प्रकार के आप केसेस आज जो बन रहे हैं वो देखने में आते, उसमें गलती उनकी ही है ऐसा नहीं, गलती हमारी भी है, जो हम अपनी श्रद्धा उन खोटे दरबारों पर बेचकर आ गए। अब कुदेव कौन है? तो कहते हैं जो राग द्वेष रूपी मल से मैले हैं। जो राग अर्थात अच्छे लगने वाले और द्वेष मतलब बुरे लगने वाले, तो अच्छा बुरा बस यही दो ही चलते रहते। थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ तो आशीर्वाद देंगे, थोड़ा सा बुरा हुआ तो श्राप दे देते हैं। ये कौन है? ये खोटे देव हैं। थोड़ी सी प्रसन्नता हुई, आपने श्रीफल टाइम पे चढ़ा दिया, आपने प्रसाद टाइम पे चढ़ा दिया, तो प्रसन्न होकर वरदान दे दिया, और आपने एक श्रीफल अष्टमी का छूट गया या नवमी का छूट गया तो आपको श्राप दे दिया। ये कौन है? ये राग द्वेष रूप मल से जो मलिन हैं, वे खोटे देव हैं। उनकी पहचान कैसी है? तो कहते हैं वे वनिता अर्थात स्त्री और गदादि चिन्ह, गदादि से युक्त चिन्हों से पहचाने जाते हैं। जो बाहर में बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों से पहचाने जाते हैं, जिनके पास स्त्री है। और वे कौन हैं? वे कुदेव हैं। और जो उनकी सेवा करता है वो कभी संसार से पार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी वे देवी देवता स्वयं ही संसार से पार नहीं हुए। अच्छी तरह जीवन पर्यंत ये ध्यान रखना है, कोई भी देवी, कोई भी देवता ना हमारा कुछ बिगाड़ते हैं और ना ही हमें कुछ दे सकते। ये सब तो हमारे स्वयं के ही पाप पुण्य के योग में होता है। यद्यपि उनमें अच्छा करने की शक्ति विद्यमान है, लेकिन हमारा अच्छा कब होगा? जब हमारा क्षयोपशम होगा, हमारे पुण्य का योग होगा। उनमें बुरा करने की शक्ति है, हाँ है, लेकिन हमारा बुरा कब होगा? जब हमारी अशाता वेदनी का पाप कर्म का उदय होगा। तो हमारा अच्छा बुरा हमारे नियोग से होता है। बाहर में न अच्छा करने वाला कोई देवी है, न कोई देवता है। इस श्रद्धा को हम जितना मजबूत बनाएंगे, उतना हम इन खोटे देवताओं से बच पाएंगे। क्योंकि हम सबके अंदर एक डर बैठा हुआ है, और वह डर यह है कि कहीं कुछ हो गया तो। नहीं, अच्छी तरह अपने आप को दृढ़ बनाओ, कभी कुछ बाहर से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ बाहर में घटित होता है वह सब कुछ हमारे अंतरंग की परिणति का ही परिणाम देखने में आता है। अच्छी तरह दृढ़ विश्वास ये बनाओ। देखो, तीर्थंकर परमात्मा भगवान आदिनाथ महास्वामी मुनि अवस्था में 6 महीने तक आहार के निमित्त घूमते रहे। न कोई देव आया, न कोई देवी आई। भगवान पार्श्वनाथ महास्वामी 7 दिन तक उपसर्ग को सहन करते रहे। न कोई देव आया, न कोई देवी आई। जैसे ही उनके असाता, उनके अंतराय कर्म टला, वैसे ही वहाँ स्वप्न आया और आदिनाथ महास्वामी के आहार हो गए। यहाँ पर भगवान के असाता वेदनी कर्म टला,
केवल ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त सामने उपस्थित हुआ तो यक्ष और यक्षिणी आ गए। तो अच्छी तरह हमको ये जीवन भर ध्यान रखना है कि कोई भी बाहर से कुछ भी देने वाला नहीं, न कोई तंत्र, न कोई मंत्र, न कोई यंत्र, न कोई तावीज, न कोई भभूत, न कोई श्रीफल, न कोई मंत्रित कलश, न ही कोई किसी भी प्रकार की बाहरी वस्तु, कोई माला कि आपके जीवन को ये पलट देंगे। नहीं, जो कुछ होगा वो हमारी स्वयं के ही अशाता वेदनी कर्म के उदय में बुरा हो रहा है और शाता वेदनी कर्म के उदय में अच्छा होगा। अंतराय कर्म के उदय में हमें से वस्तुएं छिन जाएंगी, हमें वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी, और अंतराय कर्म के क्षयोक्षम में वस्तुएं प्राप्त होने लगेंगी। तो क्या करें? अच्छी तरह अपने कर्म को पहचाने और अपने आने वाले कर्मों को अच्छा करने की कोशिश करें। क्या अगर हम आज अच्छा करेंगे तो हमारा कल अच्छा होगा। बस हमें आज अच्छा अच्छा करते करते अपना भविष्य अच्छा बना लेना है और अपने अतीत के कर्मों की निर्जरा करनी है। जो अतीत में हो गया उसे बदल पाने की शक्ति दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। वो ताकत केवल हमारे पास है कि हम अपने अतीत में कुछ चेंज ला सकते हैं। इसलिए दुनिया में एक नियम, एक संकल्प अगर आप कर पाओ तो दुनिया का सबसे सुंदर संकल्प होगा कि मैं अपने जीवन पर्यंत कभी भी किसी भी वस्त्रधारी को भगवान नहीं मानूंगा। मैं कभी भी किसी भी वस्त्रधारी को गुरु नहीं मानूंगा। मैं कभी भी किसी भी वस्त्रधारी को भगवान या गुरु मानकर नमस्कार नहीं करूंगा। ये संकल्प जीवन का सर्वश्रेष्ठ संकल्प है और मुक्ति की उपलब्धि की पहली सीढ़ी का उद्घाटन है। मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो गृहीत रूप में ग्रहण करने रूप जो मिथ्यात्व है वो ऐसे ही छोड़ा जाता है। कई लोगों को डर लगता है हमारे तो कुल देवी हैं या देवता हैं या कोई पहले से हम पूजा करते आ रहे हैं, उनको कैसे छोड़ दें, कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो हमने आपको पहले कहा अनिष्ट कुछ नहीं होता, जो होता है वो सब कुछ हमारी असाता के उदय में होता है। फिर भी यदि आपको डर है तो आप अच्छी तरह उन देवी उन देवता के पास जाएं, हाथ में एक श्रीफल लेके जाएं और उनसे निवेदन करें। देखो आज तक हम अज्ञान की दशा में थे, हमने आपकी पूजन उपासना भक्ति जो कुछ सेवा थी वो हमने आज तक आपकी करी, लेकिन आज हमें जानकारी मिल गई कि सच्चे देव तो जिनेंद्र भगवान हैं। आज से मैं मात्र वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु की उपासना करूंगा, अन्य किन्हीं देवी देवताओं की नहीं। और मैं तो आपसे निवेदन ये करता हूँ आप भी सब परिकर के साथ परिवार के साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, आपका भी कल्याण होगा। और वह श्रीफल उनके पास रख दें और उनसे निवेदन करें आज के बाद हम आपकी कोई सेवा नहीं करेंगे, आपके कोई भी प्रकार से बंधन नमस्कार आदि नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमने जिनेंद्र भगवान की शरण स्वीकार कर ली है। और एक श्रीफल लेकर अपने नगर के मूल नायक भगवान या अपने क्षेत्र के जो अतिशयकारी मंदिर हैं, जैसे मानो आप बुंदेलखंड में मध्य भारत में रहते हैं तो कुंडलपुर के बड़े बाबा, उनके चरणों में जाके एक श्रीफल समर्पित करके प्रार्थना करें, हे बड़े बाबा हमने आज तक मिथ्यात्व का खूब सेवन किया, आज हमें अरिहंत भगवान के इस पवित्र शासन की शरण मिली। हे भगवान इस जीवन में बस इतनी अनुकूलता बनी रहे कि आपकी भक्ति आपकी सेवा हम निरंतर करते रहें। और वो श्रीफल उनको चढ़ाकर अपनी सारी कंडीशन उनको बता दो कि भगवान अब आप देखना देवी देवताओं को अब हमारे बस से तो बाहर, ना हम उनकी वंदना करेंगे ना ही हम उनको किसी रूप में सेवा अब करेंगे। जीवन में एक ना एक दिन छोड़ना ही है। हाँ अच्छी तरह क्या कहा हमने, याद रखो हम उन्हें भगवान मानकर नमस्कार नहीं करेंगे,
हम उन्हें गुरु मानकर नमस्कार नहीं करेंगे। बाकी उनके बारे में अन्य जो बातें होती हैं, जैसे आप अपने घर में अपने बड़ों का सम्मान करते, हाँ उतना सम्मान उनका भी कर सकते, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भगवान मानना नहीं, श्रद्धा से आज ही उस स्थान को खाली करना है। फिर इसके बाद कहते हैं कि कुधर्म क्या है? तो जो राग आदिक भावों से युक्त हिंसा है, जिसे भाव हिंसा कहते हैं। तो जहाँ देखते ही राग बढ़ता है, जहाँ द्वेष बढ़ता है, जहाँ कषायें बढ़ती हैं और बाहर में साक्षात में जीवों को मारा जाता है, जहाँ बलि चढ़ाई जाती है, जहाँ साक्षात जीवों के घात का उपदेश दिया जाता है, जीवों के घात को ही धर्म माना जाता है, वह सब कुछ अधर्म है। और उनसे युक्त जितनी क्रियाएं हैं, वे सब क्रियाएं करते हुए यह जीव नियम से अशर्म अर्थात दुख को प्राप्त होता है। इसलिए इससे भी निरंतर बचने का प्रयास करना चाहिए। अब अगर मन में डर है कि कहीं उन्होंने हमारा बुरा कर दिया तो, इसलिए हमने आपको पहले कह दिया, वे बुरा नहीं करते, बुरा हमारा होता है हमारी अशाता वेदनी के उदय में। वे अच्छा नहीं करते, अच्छा होता है हमारी साता वेदनी के उदय से। पहले ये श्रद्धान मजबूत बनाओ। अगर ये श्रद्धान मजबूत नहीं तो हम जीवन भर यही सोचते रहेंगे, ये अच्छा करते हैं वो बुरा करते हैं। ना, यहाँ अच्छा बुरा करने वाला कोई नहीं। यहाँ तक कि बीतराग भगवान के विषय में भी आपकी श्रद्धा ये मजबूत हो कि ये अच्छा बुरा नहीं करते, इनके निमित्त से जो अच्छे परिणाम होते हैं वो अच्छा होता है और बुरे परिणाम होते हैं तो बुरा होता है। बस ये श्रद्धा अगर मजबूत होगी तब आप आगे बढ़ पाएंगे। पर आपके मन में हमेशा डर लगा रहेगा, ये कोई बुरा कर देंगे तो नहीं, वे कोई भी किसी का भी बुरा करने वाले कोई नहीं होते, कर ही नहीं सकते जब तक हमारे अशाता वेदनी का उदय ना हो। हमने आपको दो उदाहरण दे दिए, भगवान आदिनाथ महास्वामी और तीर्थंकर पार्श्वनाथ परमात्मा। अब आप अच्छी तरह निर्णय कर लें, जब इनके जीवन में जो सौधर्मेंद्र आदि सब सेवक थे जिनके, वे तक गायब हो गए तो आप और हमारे तो कोई सेवक है ही नहीं, कौन सेवा करने आएगा। और जीवन पर्यंत जब भी देवी देवताओं से डर लगे तो एक बहुत सुंदर सूत्र भगवान पूज्यपाद देव ने दिया, वो याद रखो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, धम्मो मंगल मुड्डिठम अहिंसा संयमो तवो देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। अरे इतनी सुंदर बात, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा धर्म मंगल कहा गया है, वह धर्म कैसा है? अहिंसा, संयम और तप। जिसका मन सदा धर्म में रहता है, अरे देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा पुरुष देवताओं को नमस्कार नहीं करते, अपितु देवता उन सम्यक दृष्टि जीवों को नमस्कार करते हैं। बहुत अच्छी तरह समझना, ये जिनेंद्र भगवान का वीतराग अरिहंत महाप्रभु का पवित्र जिन शासन है। दुनिया के लोग देवी देवताओं को मनाते हैं, दुनिया के लोग देवी देवताओं की पूजन करते हैं, और इस सर्वज्ञ का शासन है कि यहाँ की भक्ति करने वाले भक्त की सेवा देवता आकर करते हैं। इसलिए हम अपना धर्म और धर्माचरण, अपनी विशुद्धि और अपने परिणामों की निर्मलता बढ़ाएं, देवी देवता आपकी सेवा करने आएंगे। भगवान आचार्य देव गुरुवर विद्यासागर जी महर्षि राज ने लिखा, पानी भरते देवता वैभव जिनका दास, और मृग मृगेंद्र आ बैठते देख दया का वास। अरे जहाँ दया रूपी धर्म बसता है वहाँ पानी भरते देवता, वहाँ देवता आकर पानी भरते हैं। और मृग मृगेंद्र आ बैठते देख दया का वास, वैभव जिनका दास, और वैभव अर्थात रुपया, पैसा, धन, लक्ष्मी, ये सब उनके यहाँ नौकरी करते हैं। और मृग मृगेंद्र आ बैठते मतलब शेर और हिरण,
एक साथ बैठ जाते हैं, मतलब वहाँ बाहर में कोई उनका बैरी शत्रु नहीं बचता। इसलिए अपना पुण्य बढ़ाएं, अपने पुण्य को गाढ़ा करें, अपने पुण्य को निर्मल करें और अपनी आत्मविशुद्धि को बढ़ाते हुए धर्म की सेवा करें। तीन लोक के संपूर्ण शक्तियाँ आपके चरणों की सेवा करेंगी। आपको उन शक्तियों को नमस्कार प्रणाम या उनकी सेवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना दृढ़ और इतना मजबूत हमें बनना है। अब आगे कहते हैं कि इससे युक्त जो कुछ भी, ये तो क्या हो गया, मिथ्यात्व, ठीक है, मिथ्या श्रद्धान, ये है गृहीत मिथ्या श्रद्धान। और इससे युक्त जो कुछ भी ज्ञान है वो सब कुछ गृहीत मिथ्या अज्ञान है, जो एकांतवाद का पोषण करने वाले हैं, विषय और कषायों को बढ़ाने वाले हैं, कल्पना से लिखे गए हैं। ऐसे खोटे शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना, इनका अभ्यास करना, ये सब कुछ मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान से हमको बचना है। हम कोशिश करें जीवन में कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, जीवन में व्यवस्थित पढ़ें। देखो अनादिकाल से संसार चक्कर में भटक रहे हैं, अब तो जो मिले प्यूरिफाइड चाहिए। क्यों? अब भटकन का समय नहीं, अब तो हमें ऊपर ऊपर उठना है। अब साची श्रद्धा हो, हमारा विश्वास एकदम मजबूत और दृढ़ बने, ऐसा कुछ अच्छा हो, तब तो बात बने। तो ये जो खोटापन है, ये खोटापन दूर निकल जाए। हमारी श्रद्धा की जो तारतम्यता है वो एक विशुद्धि को प्राप्त हो जाए। तो जितना भी एकांतवादियों के द्वारा, जिसमें एकांत से कथन हो, विषय कषायों की पुष्टि करने वाले हों, अप्रशस्त हों और कल्पना से कुछ भी लिख दिया गया हो, कहीं सूर्य से पुत्र की उत्पत्ति, कहीं चंद्रमा से उत्पत्ति, कहीं कान से उत्पत्ति, ऐसी जो काल्पनिक कथाएं हैं, इनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अंत में क्या कहते हैं? मिथ्या चारित्र। गृहीत मिथ्या चारित्र क्या है? तो कहते हैं जो मात्र ख्याति, लाभ और पूजा की चाह इच्छा से बहुत प्रकार के देह को सुखाने वाले, शरीर को कमजोर करने वाले, आदि आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, अनेक प्रकार से अपनी आत्म शरीर को कष्ट देते हैं। और हैं कैसे? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, ना तो उन्हें ये पता कि आत्मा क्या है और ना ही वे आत्मा की बाहर अन्य वस्तुओं को अच्छी तरह जानते। वे तो मात्र इस प्रकार का करने से संसार में मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, लोग कहेंगे गजब कर दिया, क्या आपकी साधना है, क्या आपकी तपस्या है, ऐसे जानकर ख्याति, लाभ, पूजा, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के निमित्त, पैसों के निमित्त अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी साधनाएं, उपवास, व्रत आदि आदि करते हैं। और अंतरंग में जिनके न आत्मा का कोई ज्ञान है, न आत्मा का कोई भान है, न सच्ची श्रद्धा है, उनकी जो कुछ करनी है सो केवल शरीर को सुखाने वाली है। ये सब मिथ्या चारित्र है। इस सब को त्याग करके, क्या कहा था पंडित जी ने शुरुआत में कहा था कि हे भव्य जीव, इसे अच्छी तरह सुनो और सुनकर पश्चात छोड़ो। जबरदस्ती नहीं छुड़वा रहे हैं, ताते इनको तजिए सुजान, अच्छी तरह पहले जानो और फिर छोड़ो। तो आज मुझे विश्वास है आप सबने अपने मन को दृढ़ बनाया है। अभी दृढ़ नहीं बना तो इस क्लिप को 2, 3, 4, 5 बार और सुनो और अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाने का प्रयास करो। देखो आज नहीं बनाया और इस भाव में नहीं बनाया तो आगे फिर समयों में इसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आज अच्छी तरह यदि बना लिया तो अभी संसार चक्र कम होने लगेगा। सम्यक दर्शन की महिमा तो देखो,
एक बार एक क्षण के लिए भी होगा तो अनंत संसार रूपी समुद्र सूख कर एक चुल्लू भर पानी के प्रमाण बचेगा। हाँ, मतलब अनंत संसार अंतः कूड़ा कोड़ी हो जाएगा, जैसे एक पूरा समुद्र का पानी हो और उसके सामने एक चुल्लू भर पानी। ऐसे संसार नष्ट होता है सम्यक दृष्टि जीव के। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना हमारी प्राथमिकता हो। तो 7 प्रकार का जो विपरीत श्रद्धान है वह हमें छोड़ना है, और बाहर में खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु की श्रद्धा भी छोड़नी है। एक दिन वह आए जब बाहर के संपूर्ण विकल्पों को छोड़कर हे आत्म क्या करो, पंडित जी साहब कह रहे हैं अब दौल निज आत्म सुपाग। हे दौलत राम, आप अपना अपना नाम लेकर अपने आप को संबोधन करो कि हे चेतन, हे अंकित राम, क्या करो, अपनी आत्मा के कल्याण के पथ में लग जाओ, बाहर के विकल्पों से मुक्त हो जाओ। जैनम चयतु शासनम।